नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 10 सूरह तौबा। सूरह तौबा की वजह तस्मिया यह है कि इसके मुफस्सिरीन ने इसके बहुत ज़्यादा नाम ज़िक्र किए हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर दो हैं। एक तौबा इसलिए कि इसमें बाज़ मोमिनीन की तौबा कबूल होने का जिक्र है। दूसरा नाम है बरात, यानी कि बरी हो जाना, इसलिए कि इसमें मुशरिकीन से बरात का ऐलान है। ये कुरान मजीद की वाहिद सूरत है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है। सूरह तौबा मदनी सूरत है और इसमें 129 और आयतें और 16 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बेजारी का ऐलान है उन मुशरिकीन के बारे में जिनसे तुमने अहद व पैमान किया। फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा को कुरान करीम की ये आयात और ये अहकाम देकर भेजा ताकि वो मक्के में इनका आम ऐलान कर दें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ऐलान कर दिया कि कोई शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ उनिया नहीं करेगा, बल्कि आइंदा साल से किसी मुशरिक को बैतुल्लाह के हज की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी और इजाज़त नहीं होगी। आयत नंबर 2। बस ए मुशरिको, तुम मुल्क में 4 महीने तक चल फिर लो, जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं, और ये भी याद रहे कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। ये ऐलान बरात उन मुशरिकीन के लिए था जिनसे इस वक्त मुआहिदा था या 4 महीने से कम का था या गैर मौक़े मुआहिदा था या जिनसे 4 महीने से ज़्यादा एक ख़ास मुद्दत तक था, लेकिन उनकी तरफ से अहद की पासदारी का एहतमाम नहीं था, तो उनको 4 महीने तक की मक्का में इजाज़त देनी गई। इसका मतलब था कि इस मुद्दत के अंदर अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो इन्हें यहाँ रहने की इजाज़त होगी। दूसरी सूरत में उनके लिए ज़रूरी होगा कि 4 महीने के बाद जज़ीरा नुमा अरब से निकल जाएं। अगर फिर वो दोनों सूरत में से किसी को भी इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर उनसे लड़ना मुसलमानों के लिए ज़रूरी होगा ताकि अरब को कुफ्र और शिर्क की तारीकियों से पाक किया जाए। आयत नंबर 3। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन साफ इत्तला है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और इसका रसूल भी। अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अगर तुम रोगर्दानी करो तो जान लो कि अल्लाह को तुम हरा नहीं सकते बेशक, और काफिरों को दुख की मार की खबर पहुंचा दीजिए। सही बुखारी और मुस्लिम और दीगर सही हदीस से साबित है कि यौम हज अकबर से मुराद यौमुन नहर यानी 10 ज़ुल्हज का दिन है, क्योंकि ज़िलहज को हज अकबर इसलिए कहा गया है कि उस दिन हज के सबसे ज़्यादा मनासिक अदा किए जाते हैं और अवाम उम्रे को वहाँ पे उस वक्त अवाम उम्रे को हज असग़र कहा करते थे, इसलिए उम्रे से मुमताज़ करने के लिए हज को हज अकबर कहा गया। लेकिन अवाम में ये मशहूर है कि जो जुम्मे वाले दिन हज आएगा वो हज अकबर है। इस बात के कोई मायने कहीं से साबित नहीं है। और काफिरों को दुख की मार की खबर पहुंचा दीजिए। ये चौथी मुशरिकीन की किस्म है। इनसे जितनी मुद्दत का मुआहिदा था उस मुद्दत तक उन्हें रहने की इजाज़त दे दी गई, क्योंकि उन्हें मुआहिदे की पासदारी की और इसके खिलाफ कोई हरकत नहीं की, इसलिए मुसलमानों के लिए भी उस पासदारी को ज़रूरी करार दे दिया गया। तो ये मोहलत इसलिए नहीं दी जा रही थी कि फ़िलहाल तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं, बल्कि इससे मकसद सिर्फ भलाई और खैर ख्वाही था। वरना याद रखो कि अल्लाह की जो तकदीर है तुम इसे टाल नहीं सकते, और अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पर सख्त अजाब और ज़िल्लत रुसवाई मुसल्लत होने वाली है। तो
बजज़न उन मुशरिकों के जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है और उन्होंने तुम्हें ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, न किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की है, तो तुम भी उनके मुआहदे की मुद्दत उनके साथ पूरी करो। अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। फिर हुर्मत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उन्हें गिरफ्तार करो, उनका मुहासरा करो, उनकी ताक में हर जगह बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर लें, नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात अदा करने लगें तो तुम उनकी राहें छोड़ दो। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अच्छा, इन हुर्मत वाले महीनों से क्या मुराद है, इससे इख्तिलाफ है। एक राय तो यह है कि इससे मुराद 4 महीने हैं जो हुर्मत वाले हैं, यानी रजब, ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम, और ऐलान बरात 10 ज़िलहज को किया गया। इस एतबार से गोया ऐलान के बाद 50 दिन की मोहलत उन्हें दी गई, क्योंकि हुर्मत वाले महीनों के गुजरने के बाद मुशरिकीन को पकड़ने और कत्ल करने की इजाज़त थी। आयत नंबर 6, अगर मुशरिकों में से तुमसे कोई पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलाम अल्लाह सुन ले, इसलिए कि ये लोग बेइल्म हैं। मुशरिकीन के लिए अहद अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कैसे रह सकता है, अहद अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कैसे रह सकता है, सिवाय उनके जिनसे तुमने अहद व पैमान मस्जिद हराम के पास किए हैं। जब तक वो तुम लोगों से मुआहदा निभाएं, तुम भी वफादारी करो। अल्लाह मुत्तक़ियों से मोहब्बत रखता है। यानी मुशरिकीन से तुम्हारा मुआहदा है, अब इसके अलावा किसी से मुआहदा बाकी नहीं रहा। अहद की पासदारी अल्लाह को बहुत पसंद है। बेशक मुशरिकों के लिए इनके वादों का क्या एतबार कि अगर तुम पर गुलबा हो जाए तो ये ना क़राबतदारी का ख्याल करें, ना अहद व पैमान का। अपनी ज़बानों से तुम्हें प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मानते। इनमें से अक्सर फासिक हैं। उन्होंने अल्लाह की आयत को बहुत कम कीमत पर बेच दिया और उसकी राह से रोका। बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। ये तो किसी मुसलमान के हक़ में रिश्तेदारी या अहद का मुतलक लिहाज नहीं करते, ये हैं ही हद से गुजरने वाले। अब भी अगर ये तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर देते हैं। अगर ये लोग अहद व पैमान के बाद भी अपनी कस्मों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना ज़नी करें, तो तुम भी उन सरदारान कुफ्र से भिड़ जाओ। उनकी कस्में कोई चीज़ नहीं, मुमकिन है कि इस तरह वो भी बाज आ जाएं। तुम इन लोगों की सरकूबी के लिए क्यों तैयार नहीं होते जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ दिया और पैगंबर को जिलावतन करने की फिक्र में हैं, और खुद ही अव्वल बार उन्होंने तुमसे छेड़ की। क्या तुम उनसे डरते हो? अल्लाह ही ज़्यादा मुस्तहिक है कि तुम उसका डर रखो, बशर्त ये कि तुम ईमान वाले हो। उनसे तुम जंग करो, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे हाथों अजाब देगा, उन्हें जलील और रुस्वा कर देगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और मुसलमानों के कलेजे ठंडे करेगा और उनका दिल का गम और गुस्सा दूर करेगा। वो जिस तरफ चाहता है रहमत से तवज्जो फरमाता है। अल्लाह जानता बूझता है और हिकमत वाला है। बेशक यानी जब मुसलमान कमज़ोर थे तो ये मुशरिकीन उन पर जुल्म करते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों में बड़े दुखी थे उनके दिल। जब तुम्हारे हाथों वो कत्ल होंगे और ज़ुल्लत और रुसवाई उनके हिस्से में आएगी, तो फितरी बात है कि उससे मजलूम और सितम रसीज़ा मुसलमानों के कलेजे ठंडे होंगे। क्या तुम ये समझे बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे, हालांकि अब तक अल्लाह ने तुमसे उन्हें मुमताज़ नहीं किया जो मुजाहिद हैं और जिन्होंने अल्लाह के और उसके रसूल के और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया। अल्लाह खूब खबरदार है जो तुम कर रहे हो। लायक नहीं कि मुशरिक अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करें। दरिए हालांकि कि खुद अपने ही कुफ्र के आप गवाह हैं। उनके अमाल गारत और अकारत हैं और वो दायमी तौर पर जहन्नुमी हैं। यानी उनके जो अमाल हैं, जो नेक अमाल लगते हैं, जो शिरक होता है वो भी बहुत सजा के पेश करता है शैतान जो है। तो जो शिरक के अमाल होते हैं वो करने वाला गवाह होता है अपने अमाल का, क्योंकि वो मान रहा होता है कि भाई मैं तो सवाब की नियत से कर रहा हूँ। तो लेकिन उनके सारे अमाल इकारत गए और वो दायमी तौर पर जहन्नुमी हैं, क्योंकि अल्लाह मुशरिक को कभी माफ़ नहीं फरमाएंगे।
اللہ کی مسجد کی رونق آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہوں۔ توقع یہ ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے، وہ اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے، وہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یعنی کہ اگر گھر میں کوئی دوست یا بھائی ہے، اول تو کافروں سے اور یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے اللہ نے خود ہی منع فرما دیا کیونکہ وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اگر گھر میں بھی کوئی کافر ہے تو اور وہ کفر پہ ہی اڑا ہوا ہے اور ایمان نہیں لا رہا ہے تو اس کو جو ہے دوست نہیں بناؤ، اس کو دل کی بات نہیں کہی جائے گی اور اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہگار اور ظالم ہے۔ اللہ نے یہ جگہ جگہ یہ مضمون قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ کی راہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ سرزمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ کر دی گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ اچھا، حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جس کا علم رسول اللہ کو ہوا تو آپ 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف جگہوں پر تیر اندازوں کو مقرر کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی انہوں نے اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت پر ان کو اعتماد ہو گیا، یعنی انہوں نے کس چیز پر توکل کر لیا؟ اپنی تعداد کی کثرت سے پر۔ تو پھر جب تیر اندازوں نے مختلف جگہوں سے مسلمانوں کے لشکروں پر تیر اندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 100 کے قریب مہمان رہ گئے، 12,000 سے 100 رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کبھی یہ کلمہ پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو، جو نہایت بلند آواز کے تھے، حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دیں۔ چنانچہ ان کی آواز سن کر مسلمان سخت شرمندہ ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے اور پھر